हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ये क्यू और वॉर चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्यू और वॉर। दुनिया में अलग-अलग फ्रंट पे अलग-अलग लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का वॉर, चाहे वो इजराइल और हमास का वॉर हो। पर भारत के अंदर क्यू और वॉर चल रहा है। ये क्यू और वॉर है क्या? इसकी शुरुआत किसने की? देखिए, दरअसल हम बात करते हैं क्यू और वॉर की, तो ये शुरुआत की गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा जो वक्फ बोर्ड है, उसके वापस होने के लिए, यानी कि वक्फ बोर्ड को जो अमेंड करने के लिए जो बिल लाया गया है, उसे वापस करने के लिए ये पब्लिक डोमेन में डाला गया था, ताकि जितनी ज़्यादा से अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस पे अपना मत देंगे, राय देंगे, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठी हुई है, जिसे जेपीसी कहते हैं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो वक्फ बोर्ड में अमेंड करने के लिए जो नॉर्म्स लाया गया है, भारत सरकार के द्वारा जो एक्ट लाया गया है, उसमें बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कर रही है, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जो जेपीसी का गठन हुआ है, वो ये मतलब तय करेगी कि जो संशोधन है वो होने हैं या नहीं होने हैं। लेकिन पब्लिक का राय मांगने की कोशिश की गई थी जेपीसी के द्वारा, यानी जो पब्लिक है वो अपना राय देंगे। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जेपीसी पब्लिक के राय के आधार पे अमेंड नहीं होगी या होगी। हाँ, पब्लिक का जो राय है वो इस बात को जरूर सुनिश्चित करेगा कि अमेंडमेंट में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि अधिक संख्या में अगर लोग ना करते हैं तो वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, उस पर काम नहीं होगा, ऐसा अभी तक नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करें, देखो वैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो करती क्या है, उनका क्या काम है। स्टार्टिंग में जो उसका मतलब एजेंडा है, जो काम करने की शैली है, जिसे सुन के आपको बहुत यूनिक लगेगा कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दौलत अगर जो है उसे दान करना है, जिसमें उनकी कम्युनिटी के लोगों को फायदा हो गॉड के नाम पे, तो वो गॉड के नाम पे वक्फ को दान कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मामला है वो यहाँ के बाद का है। अगर वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज लग रहा है, आपकी घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, लग रहा है कि ये उनका होना चाहिए, अगर वो क्लेम कर देते हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। तो इस तरह से भारत के अंदर चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो मंदिर हो, और चाहे वो मंदिर 2000 साल पुरानी हो, क्योंकि वक्फ जो नियम है वो इस्लाम का पाठ है, और वो इस्लाम का पाठ होने के कारण 1400 साल पुराना हो सकता है, लेकिन जो 2000 साल 1500 साल पहले का मंदिर या उससे पहले की जो भी चीजें हैं वो भी वक्फ के अंदर आ रही है। इवन कोर्ट की जो बिल्डिंग्स है वो भी वक्फ के अंदर आ रही है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कोर्ट की या अन्य अन्य जगहों पे, मंदिर की या अन्य अन्य जगहों पे हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर जब ये मुद्दा चल रहा था वक्फ वाला, कि पूरा गाँव ही वहाँ पे हम देख रहे हैं वक्फ के अंदर आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि बिहार के अंदर अभी जब ये मामला चल रहा है, जेपीसी बैठ गई है, तो कुछ दिनों पहले की न्यूज है कि जस्ट पटना से 30 किलोमीटर के अंदर में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक गांव है गोविंदपुर, जो कि फतुहा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे एक पूरा गांव ही जो है, जहाँ पे 95% पॉपुलेशन वो हिंदू पॉपुलेशन है, वो पूरा गांव पे क्लेम जो है वक्फ बोर्ड ने कर दिया है और उन्हें खाली करने की भी नोटिस भेज दी है। तो आप सोच सकते हैं कुछ भी हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे, और वक्फ बोर्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए अगर आपको कोई ग्रीवांसेस है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पास पेपर है, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आपको वक्फ के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वक्फ जब किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर डिक्लेयर करती है तो नॉर्मल ऐसे हल्ला नहीं करती है, वो ये गैजेट्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। और गैजेट्स ऑफ इंडिया पढ़ता कौन है? 99.9% लोग नहीं पढ़ते भारत के अंदर, जो आम जनता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो लोगों को पता नहीं चलता और एट द एंड आपका मैटर फंस जाता है, और आपको इसके लिए जो न्याय होगा वो वक्फ ही करेगी, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। इसी में चेंज करने की बात की गई है, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें बहुत करप्शन पाया जा रहा है, मतलब जो संपत्ति जितनी अधिक है उतना अधिक आय नहीं बताया गया है। तो इसके कारण से उसमें चेंजेस होने की जरूरत है, और ये चेंज को लाया गया, लेकिन इसे अभी जेपीसी के पास दिया गया। जेपीसी का आगे रिकमेंडेशन जैसा होगा उसी आधार पर इसे किया जाएगा। लेकिन जब चूंकि ये क्यू और वॉर छेड़ ही दिया गया था, तो फिर हिंदू समुदाय के लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, क्योंकि इसकी शुरुआत मुस्लिम पर्सनल लॉ ने की, और शुक्रवार के दिन यानी कि जो जुमा होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये क्यूआर स्कैन करवा करके अपनी जो राय है वो भेजने की बात की गई। तो इसी में हम देखेंगे कि वक्फ हटाओ भारत बचाओ का जो मतलब प्लेट्स है वो हर जगह चिपकाया जाने लगा। जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं गणेश पूजा पंडाल में इसको लगा करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप अपना भी आप भी राय दो। और इस रिगार्ड हम देख पा रहे हैं कि जो सोच के वक्फ बोर्ड के लिए क्यूआर जो वॉर छेड़ा गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसमें हम देख रहे हैं कि जो हिंदुओं का जो क्यूआर रिजल्ट है या उनका जो राय है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं इसे क्यूआर वॉर कह रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ छिड़ा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अच्छा तो नहीं है, एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है। लेकिन अब चूंकि ये मैटर जेपीसी के पास है और हमारे देश के अंदर बहुत अलग अलग लोग हैं, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज हैं, और सबकी अपनी अपनी जो है इंटरेस्ट है, तो किसी एक का इंटरेस्ट, किसी एक का अधिकार दूसरे का शोषण ना करे, इसको जो है चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। इसी के कारण हमारे यहाँ अलग अलग नियम आते रहते हैं, और इसमें जो भी कुछ भी अगर किसी भी कम्युनिटी का कुछ भी इंटरेस्ट अगर हार्म होता है तो उसे जरूर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन इसमें कम्युनिटी नहीं तो पूरे देश की बात हो रही है, और लोगों का ये तक मानना है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतना में तो 2-3 पाकिस्तान बन सकते हैं। तो ये कतई भी हमारे देश की रक्षा के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज द information about the cure war. Thank you. Thanks for watching.